हाय गाइस, आज का टॉपिक है यूरिन एग्जामिनेशन, जिसमें हम ध्यान देंगे इम्पोर्टेंट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, जिसमें किस प्रकार के एलिमेंट्स माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई देंगे वो मैं लाइव दिखाऊंगा माइक्रोस्कोप के अंदर। और ये जो है एलिमेंट किस कंडीशन में यूरिन में पास आउट होते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे इसका इंट्रोडक्शन। यूरिन का एग्जामिनेशन हम मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। सेकंड, इसका पर्पज जो होता है यूटीआई, जिसको हम बोलेंगे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, उसको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। बेसिकली क्या है, जो यूरिन में प्रोटीन, शुगर, ब्लड, कीटोन बॉडी, वाइल्ड सेल, वाइल्ड पिगमेंट एब्सेंट होते हैं। अगर ये जो है यूरिन में पास आउट होते हैं तो ये है एक डिसीज़ की कंडीशन में यूरिन में पास आउट होकर बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो इन्हीं को हम डायग्नोस करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए केमिकल एग्जामिनेशन करते हैं। केमिकल एग्जामिनेशन के लिए मैंने अभी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं, और मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, जिससे आप डायरेक्टली उसको देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप के अंदर किस प्रकार के एलिमेंट्स दिखाई देंगे उसका मैं थोड़ा सा आपको कंटेंट बता देता हूँ। ऑर्गेनाइज एलिमेंट में रहेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इपिथेलियल्स, हाइलन कास्ट, बेक्सीकास्ट एंड ग्रेनुलर। सेकंड जो था अपना अनऑर्गेनाइज्ड एलिमेंट्स, जिसमें हमको दो चीज़ देखने को मिलेगी, एल्कलाइन यूरिन एंड एसिडिक यूरिन। एल्कलाइन यूरिन में हमको देखने को मिलेगा, फर्स्ट है ट्रिपल फास्फेट, सेकंड है एमोर्फस फास्फेट, थर्ड है कैल्शियम कार्बोनेट, फोर्थ है कैल्शियम फॉस्फेट, अमोनियम बायोरेट। एसिडिक यूरिन में जो है कैल्शियम ऑक्जिलेट, यूरिक एसिड, एमोर्फस यूरेट, सोडियम यूरेट, कैल्शियम सल्फेट, सिस्टीन क्रिस्टल, सिस्टीन एंड लाइसिन। ये जो है एसिडिक कंडीशन में यूरिन में पास आउट होते हैं और माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई देते हैं। चलिए देख लेते हैं उसकी माइक्रोस्कोपिक किस तरह का ये जो है एलिमेंट्स है और माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई दे रहा, पहचानना और कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके दिखाना। ये जो है स्क्रीन पर दिखाई दे रही है आरबीसी है। ये जो है किडनी में स्टोन इंजरी या हाई आरबीसी, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिनरी ट्रैक कैंसर होता है तब ये दिखाई देती है। ये जो है डब्ल्यूबीसी, जिसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं, इंक्रीज नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, मतलब कि आरबीसी बढ़ जाना, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन, जैसे कि यूटीआई इन्फेक्शन में मोस्टली कॉमन होती है। नेक्स्ट, इपिथेलियल इन्फेक्शन, किडनी डिसीज और अदर सीरियस मेडिकल कंडीशन, इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन, तब ये जो है दिखाई देती है। जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है जो है इपिथेलियल सेल्स है। ये जो है हाइलन कास्ट, जिसको बोलते हैं, यूरिन में हाइलन कास्ट किडनी की ट्यूबुलर सेल्स के द्वारा सीक्रेट होती है, जो कोगुलेंस प्रोटीन, जिसको हम बोलेंगे टैम हॉर्स फॉल प्रोटीन, उससे बनती है। ये जो है हाइलन कास्ट है, दिखाई दे रही है। ध्यान रखना ये बहुत कम दिखाई देती है, लेकिन ये पहचानने में अपन को आना चाहिए। तो ये जो है स्क्रीन पर दिखाई दे रही है हाइलन कास्ट है। अब बात करेंगे बेक्सीकास्ट या ग्रेनुल्स की। एंड प्रोडक्ट ऑफ द कास्ट एवोल्यूशन। बेक्सीकास्ट यूरिन में किडनी फेलर, जिसमें यूरिन की कम मात्रा में फ्लो होती है, जिससे डाइल्यूटेड डक्ट्स के द्वारा ये निकलती है। ये जो है बेक्सीकास्ट एक स्क्रीन पे दिखाई दे रही। सब एक माइक्रोस्कोप इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पहचानने में आपको मदद हो, ठीक है। अब देखते हैं ट्रिपल फास्फेट। ट्रिपल फास्फेट का फॉर्मेशन कॉम्बिनेशन फैक्टर से होता है, जिसमें क्या रहता है, किडनी सिस्टम इंक्लूड है, जिसमें क्या रहता है, लो वॉल्यूम ऑफ यूरिन बैक्टीरिया के साथ कॉम्बिनेशन हो जाता है, अमोनिया का प्रोडक्शन करते हैं, जो यूरिन को एल्कलाइन बना देते हैं। फिर क्या रहता है, यूरिन में ट्रिपल फास्फेट क्रिस्टल रिड्यूस होने लगते हैं, मैग्नीशियम, अमोनियम और फास्फेट, ये जो है इसलिए इसको ट्रिपल फास्फेट बोलते हैं। स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है ये जो है ट्रिपल फास्फेट है। नेक्स्ट जो स्लाइड रहेगी एमोर्फस फास्फेट की। ज़्यादातर केसेस में कैल्शियम ऑक्जिलेट, यूरिक एसिड, ट्रिपल फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट, इंजेक्शन ऑफ फूड ऑफ यूरिन पीएच, टेम्परेचर के कारण यूरिन में ट्रांजिजेंट हाइपर सेचुरेशन ऑफ यूरिन इन केस बाय इंजेक्शन ऑफ फूड और बाय चेंज ऑफ पीएच, इसके कारण जो रहता है एमोर्फस फास्फेट आता है। इसमें क्या रहता है, पीएच एल्कलाइन कंडीशन में चला जाता है, मतलब कि 7 से ऊपर
जिसको हम एल्कलाइन बोले, तब ये जो है एमोरफास्फस इसमें आता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे धुंधला धुंधला, ये जो है एमोरफस फास्फेट है। कैल्शियम कार्बोनेट या फास्फेट, यदि यूरिन में कैल्शियम का लेवल कम या ज़्यादा होता है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपको मेडिकल कंडीशन सच एज द किडनी लाइक डिसीज स्टोन है, तब यूरिन में कैल्शियम कार्बोनेट या फास्फोट रिलीज होने लगता है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये कैल्शियम कार्बोनेट एंड फॉस्फेट है। नेक्स्ट अमोनियम बायोरेट, यूरिन कम मात्रा में हो जिसको हम एन्यूरिया बोलते हैं, इसमें लेस देन 150 ml से यूरिन कम पास आउट होती है 24 आवर में, जिसको हम एन्यूरिया बोलते हैं। उस कंडीशन में यूरिन में अमोनियम बायोरेट रिलीज होता है, तब ये जो दिखाई देता है। तो ये जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अमोनियम बायोरेट है, पहचानना और इसको याद रखना, इसीलिए बता रहा हूँ इसकी माइक्रोस्कोपिक। नेक्स्ट चलते हैं कैल्शियम ऑक्सीलेट, जैसे कि हम कैल्शियम युक्त खाना खाते हैं, उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाकी का बचे हुए क्या रहता है किडनी में चला जाता है। ब्रेकडाउन हुए ऑक्सीलेट से बनने वाले वेस्ट को कैल्शियम एसिड कहा जाता है। ये क्या रहता है, यूरिन में कैल्शियम ऑक्सीलेट क्रिस्टल फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम के रूप में कंबाइन कर देता है, फिर यूरिन के द्वारा ये प्रेजेंट होता है या मतलब बाहर निकलता है, तब ये दिखाई देता है। मोस्टली ये जो है किडनी स्टोन जब होता है तब ये यूरिन से बाहर आता है और हमको दिखाई देता है। तो स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है ये जो है कैल्शियम ऑक्सीलेट है, चमकता हुआ दिखाई दे रहा है ना, तो ये कैल्शियम ऑक्सीलेट है। नेक्स्ट यूरिक एसिड, जब आपके किडनी में यूरिक एसिड का प्रॉपरली एलिमिनेट नहीं करती, जब आपकी किडनी यूरिक एसिड को प्रॉपरली एलिमिनेट नहीं करती है तब यूरिक एसिड यूरिन में आने लगते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, ओवरवेट, रिच फूड डाइट, ड्रिंकिंग टू मच एल्कोहल, तब क्या रहता है यूरिक एसिड यूरिन के साथ बाहर आने लगता है। तो ये जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये जो है यूरिक एसिड है। एमोरफस यूरेट देखेंगे, एमोरफस यूरेट का फॉर्मेशन कॉम्बिनेशन से होता है, जिसमें रिच डाइट इन मीट डिक्रीज यूरिन वॉल्यूम, जो यूरिन को एसिडिक बना देता है। क्रोनिक डायरिया हो गया, पेशेंट को कीमोथेरेपी हो, तब यूरिन में क्या रहता है एमोरफस यूरेट आने लगते हैं। तो ये जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्या है, वो एमोरफस यूरेट है। पहचानना मेरा उद्देश्य है, इसको जब भी माइक्रोस्कोप करो, कोई भी सेल्स हो, कोई भी क्रिस्टल हो, कोई भी कास्ट हो, तो उनको पहचानना और उनको समझना। तो ये जो मैं अभी दिखा रहा हूँ ये जो है एमोरफस यूरेट है। नेक्स्ट अब देखेंगे सोडियम यूरेट, किडनी स्टोन, गाउट, कीमोथेरेपी और ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम हो तब ये जो है दिखाई देता है। तो ये जो रहा ये जो है सोडियम यूरेट है, पहचानो, ठीक है। अब देखेंगे कैल्शियम फॉस्फेट, यह है निडल शेप की तरह दिखाई देता है, जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये जो है कैल्शियम फॉस्फेट है। और अदर चीज़ देखेंगे जैसे कि फंगल हो गया, बैक्टीरिया हो गया। अभी जो मैं स्क्रीन पे बता रहा हूँ ये जो है ईस्ट बडिंग सेल्स है। पेशेंट को पाइलोनेफ्रोटाइटिस और सिस्टिस, सडनली सीवियर किडनी इन्फेक्शन जिसको हम बोलें उसको बोलते हैं कंडीशन को सेप्सिस। ये जो दिख रहा है ईस्ट बडिंग सेल है, जो एट बना रहता है अपना डिजिटल वाला एट, उसकी तरह ये दिखाई देता है। तो ये जो है ईस्ट बडिंग सेल्स, ये मोस्टली कैंडिडा एल्बिकन्स की स्पीसीज होती है। अब ये दूसरा जो मैं बता रहा हूँ ये जो है बैक्टीरिया है, मोस्टली क्या रहता है इस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया की जो स्पीसीज रहती है वो रहती है। तो ये जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये जो है बैक्टीरिया है। तो इस तरीके से हो गई यूरिन की माइक्रोस्कोपिक। अगर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। गाइस तो वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं बेझिझक। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।